जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। तो सभी प्रेम से कहिए श्री कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की विख्यात और परम कल्याणमयी एकादशी होती है। यह परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। अपने राज्य पर निष्कंटक शासन करने वाले उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आए और उसी दिन समूचे नगर में पूर्ववत ढिंढोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या, कोई पालतू पशु आदि भी भोजन नहीं कर सकते। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, किंतु सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने शोभन का राजोचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा भी पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुचकुंद के नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए, जहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचानकर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ देखकर शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल क्षेम पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल है। आश्चर्य है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर स्थायी नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा। इंद्रपुरी के समान उनके दुर्दर्श नगर का भी अवलोकन किया, किंतु वह नगर अस्थिर है, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए।
वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब मैं 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई, तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किए हुए एकादशी व्रत से जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा और सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली रहेगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, कोई भी एकादशी बिना एकादशी माता की कथा सुने पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए आइए बड़े ही प्रेम से एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। ग्यारस माता की कथा। हर एकादशी व्रत की कथा में इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। एक बार एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी।
जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन ने यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश कर राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो कोई बात करता था, ना उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था।
और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई और एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा ये पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है, उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उसके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुम्हारे गले में पहना है।
यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह बात याद आती है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उसको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। बोलो ग्यारस माता की जय, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। अब मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली राजा अम्बरीश की कथा सुना रही हूँ। कहा जाता है एकादशी व्रत कथा के साथ राजा अम्बरीश की यह कथा सुनी जाए तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे। वह बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी और विष्णु भक्त थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और मंदिरों में दर्शन करने जाते। विष्णु भक्ति के आगे वह घर, स्त्री, पुत्र, धन, धान्य सब कुछ तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में व्रत जब समाप्त हुआ तो उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया। विष्णु भगवान का पूजन किया, ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान दिया, संत महात्माओं को दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात पारण करने लगे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां आ गए। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए विनती की। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मैं पहले यमुना नदी में स्नान कर भोजन करूंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी केवल कुछ मुहूर्त ही रह गई, जिस मुहूर्त में पारण करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता। राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए। क्यों दुर्वासा ऋषि अभी वापस नहीं आए थे? अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण करते तो पाप के भागीदार बनते, लेकिन पारण किए बिना द्वादशी व्यतीत हो जाने पर पारण का महत्व समाप्त हो जाता। ऋषियों ने कहा कि महाराज, आप केवल जल से पारण कर लें, इससे आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं होगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि जल को भोजन और अभोजन दोनों रूपों में माना जाता है। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश जल पान कर दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल पी लिया। राजा अम्बरीश पर क्रोधित होते हुए दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुझे जरूर भोगना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि ने अपने जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान कृत्य को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहाँ भी दुर्वासा ऋषि जाते चक्र उनका पीछा करता रहा।
ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि विष्णु जी के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता। भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव कहने लगे कि विष्णु जी के चक्र से तुम्हें बचाना मेरे वश में नहीं है, तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि वैकुंठ धाम में गए, भगवान विष्णु के चरणों में वंदना कर कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले प्रभु, मुझ अपराधी की क्षमा करें, मुझ अपराधी की रक्षा करें। मैंने आपके प्रिय भक्तों को कष्ट पहुंचाया है, इसके लिए मुझे क्षमा करें, भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु कहने लगे, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाया है। मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। तुम्हारी रक्षा का एक ही उपाय है, तुम राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। यदि वह तुम्हें क्षमा कर दे तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु है और धार्मिक राजा है, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। आपके अपमान के कारण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है। राजा अम्बरीश जी के पैरों में गिर गए। उन्हें दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए राजा अम्बरीश ने स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए। दुर्वासा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, आप धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी धृष्टता को भूलकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल ही पीकर रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद उन्होंने फिर भोजन किया। उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक चले गए और राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। राजा अम्बरीश की इस प्रसंग को सुनने पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बोल विष्णु भगवान की जय। अब अंत में हम सुनेंगे लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत कथा के साथ अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। लप्सी तपसी की कथा इस प्रकार है। एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लप्सी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा।
यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।